रक्षाबंधन भैया। लग गई। अरे तू भी ना आराम से नहीं आ सकती, हमेशा गिरते पड़ते हुए आती है। ईशु उठा इसको। अरे आप, अरे ये टाइलें कब लगवाई आपने, कितनी स्लिपरी है। ऊपर से मैंने हील्स पहन रखी थी तो गिर गई। तो ये कहना तूने हील्स पहनी हुई हैं, टाइल्स तो हमने काफी टाइम से लगवा रखे हैं। हाँ ठीक है। दीदी मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। एक मिनट भाभी, आप घर पर क्या कर रही है? रक्षाबंधन का दिन है, मायके क्यों नहीं गई अपनी राखी बांधने? अरे बहन वो क्या है ना कि आज आप आने वाली थी तो इसलिए भैया ने भाभी को यहीं पे रखवा लिया। हाँ देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप आने वाले थे ना, बस इसलिए नहीं गई। आप बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। अरे तू खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही है, जा ना पानी ले गया जा। एक मिनट, अरे भाभी आपको तो अच्छे से पता है ना, राखी के दिन बहन जब तक राखी ना बांध दे अपने भाइयों को, पानी तक नहीं पी सकती, वो कुछ भी ना खा सकती। तो आप कैसे ला सकते हो? पहले मैं इनको राखी बांध दूं, उसके बाद हम साथ बैठ के सब खाएंगे, ठीक है? फिलहाल आप ना आरती की थाली ला दीजिए। ठीक है फिर। हाँ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जिया जी कहाँ है? ये वो नहीं आए? अरे उनकी बहन भी तो आई है घर पर, राखी तो वो भी बांधेगी ना। और वैसे भी मैं कैब करके आई हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी आ सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ अब। हाँ वो तो दिख ही रहा है, काफी बड़ी हो गई है ना तू, ऐसे गिरते पड़ते हुए आ रही है। ठीक है, कोई भी गिर पड़ सकता है। और हाँ एक और बात, आपको पता है इस बार मैं कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ आपके लिए। अरे वो हमारे का मोटू हलवाई नहीं है जिसकी मिठाई आपको बहुत पसंद है, आप जो कहते हो कि जब भी आया कर तो मिठाई लेकर आया कर, उसी की मिठाई लेकर आई हूँ मैं। इतनी लंबी लाइन पे लगना पड़ा है मुझे सुबह सुबह, ये देखो। अरे अरे रुक जाओ, राखी बांधो उसके बाद खा लेना। भाभी जरा आरती की थाली ले आओ। थैंक यू भाभी। और हाँ भैया, राखी बहुत बढ़िया वाली लाई हूँ, तो नेक भी मुझे अच्छा ही मिलना चाहिए। अरे यार सबने खा लिया, मुझे कौन खिलाएगा? कोई नहीं, मैं खिला देता हूँ। ये ले। अच्छी तो है। भाभी आप रो क्यों रही हैं, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो ना आँख में कुछ चला गया था बस। लग तो नहीं रहा कि आपकी आंखों में कुछ गया है। बताइए क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, बस छोड़ो। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप नहीं बताने वाली, रुकिए। भैया, केशव भैया जरा किचन में आना तो। कुछ तो जरूर बात है भाभी, आप बताओ क्यों? आप मुझे ये बताइए, भाभी रो क्यों रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राखी वाले दिन भाभी अपने ससुराल में क्या कर रही है, इनको मायके में होने चाहिए। क्या हो रहा है ये मुझे बताइए, ये तो बताने से रही। अरे बहन अब तुमसे क्या छुपाना, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आज से ना 2 साल पहले। सुनो, मैं आज के बाद कभी भी रक्षाबंधन पर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। रक्षाबंधन पे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसी बात कर रहा हूँ? तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं इतना खर्चा करके तुम्हारे घर जाता हूँ, 1000-2000 रुपये का पेट्रोल खर्च कर देता हूँ, फल फ्रूट लेकर जाता हूँ, मिठाई लेकर जाता हूँ, और तुम्हारे घर वाले क्या देते हैं मुझे? सिर्फ 500 रुपये पकड़ा देते हैं। 500 रुपये के तो फल फ्रूट भी नहीं आते। तो इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद रक्षाबंधन पर मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। बस मैंने एक बार जो फैसला कर लिया तो कर लिया। तुम्हें जाना हो तो तुम चली जाना, पर मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊँगा। तो बस तब से ना भाभी अपने मायके भी नहीं गई। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनको पता नहीं है क्या कि बहनों के लिए त्योहार कितना मायने रखता है? अगर कल को मैं ऐसा करूं तो? पर उनको ना ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप परेशान मत होइए भाभी, भाई को तो मैं समझाती हूँ। शिखा क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तूने? नहीं कोई बात नहीं है। एक काम कर, ये पकड़ पूरे 5100 रुपये, तेरी राखी का नेग। बस भैया इतना ही? अरे हर बार मैं तुझे 2100 रुपये देता हूँ, और इस बार मैंने तुझे 5100 रुपये दिए हैं, और अब भी तू ये कह रही है कि बस इतने ही? 5100 दिए हैं, बहुत ज्यादा होते हैं वैसे, है ना? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने 5100 नहीं 51,000 दे दिए मुझे।
और वैसे भी भैया मुझे ये चीजें बोलना पसंद तो नहीं है, लेकिन बोलनी पड़ेंगी। अब इतने से पैसे दे रहे हैं आप, ऊपर से इतना खर्चा हो गया मेरा। ये मिठाई पता है 3000 रुपए की है, और राखी राखी भी बहुत महंगी है। ये तो ब्रांडेड राखी लेकर आई हूँ, इतनी अच्छी मिठाई लेकर आई हूँ, ऊपर से यहाँ तक आने का खर्चा, कैब का वो भी अलग से। इन सबको मिलाया जाए तो ये पैसे तब भी कम पड़ रहे हैं। कम से कम खर्चा ही निकाल देते मेरा। इतने कम पैसे देके कौन सा एहसान कर रहे हैं मुझ पर। शिखा, ये क्या बोले जा रही है तू यहाँ पर राखी बांधने आई है, मिठाई बेचने आई है? क्यों इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको, अगर मैंने थोड़ा बहुत हिसाब किताब बता भी दिया तो? वैसे भी पैसों के मामले में तो आप भी काफी सोचते हैं ना। क्या मतलब, क्या कहना चाहती है तू? मैं समझाती हूँ आपको। आपने क्या किया भाभी के साथ भैया? मुझे सब कुछ बताया है केशव ने। क्या आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपने बहुत सही किया ये सब करके भाभी को रोक कर? अरे एक बहन इस दिन का पता है कितनी बेसब्री से इंतजार करती है। वो कितना कुछ सोचती है कि वो अपने भाई के पास जाएगी, राखी बांधेगी, हंसी मजाक होंगे, वो उन्हें तोहफे देंगे। वो सिर्फ इसलिए नहीं जाती है ताकि मैं थोड़ा बहुत लेकर जाऊं तो वहां से मुझे भर भर के मिल जाए। अरे वो प्यार बांटने जाती है अपने मायके, लेकिन आपने क्या किया, आप उस प्यार भरे रिश्ते को पैसों में तोड़ दिया। आपने पैसे बचाने के चक्कर में उस प्यार को खत्म कर दिया। ऐसे तो भैया मेरे ससुराल वाले भी बोलते हैं कि जब तो अपने मायके जाती है राखी बांधने तो थोड़ा बहुत लेकर जाया करना, ये महंगी मिठाइयां क्यों लेके जाती है? अरे थोड़ा बहुत लेके चली जा, राखी वाखी बांध, अपना वापिस आ जा। लेकिन भैया मैं ये सब नहीं सोचती, मैं आपके बारे में सोचती हूँ, अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, और वैसे ही तो भाभी भी सोचती है ना। पर आपने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अरे कल को अगर मेरे पति ने भी मुझे ऐसा बोल दिया कि भाई क्या जरूरत है जाने की, 2 पैसे बच जाएंगे, तो आप खुद सोचिए मुझे कैसा लगेगा। तो वैसे ही लगेगा ना जैसा भाभी को लग रहा है इस टाइम। अब भी लगता है आपको कि आपने सही किया उनको रोककर? मैं मानता हूँ शिखा, मुझसे गलती हुई है। मैंने रक्षाबंधन के त्योहार को पैसों से तोला है, मेरे से गलती हुई है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी भाभी को आज ही उसके मायके लेकर जाऊंगा। आज ही? मुहूर्त अभी का है, 1 घंटे तक का। मैंने राखी बांध दी आपको, आप जाइए भाभी को लेकर, वो भी अपने भाई को राखी बांध दे। अभी कैसे, तू आई है ना, तो तेरे से भी तो बात करनी है मुझे। अरे तो मैं कौन सा जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ 1-2 हफ्ते के लिए, मैं कहीं नहीं जा रही। अब बस भाभी को लेकर जाइए और जल्दी आ जाना, फिर शाम को अगर आपकी क्लास लगाऊंगी मैं। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, फिर शाम को। ठीक है। मैंने अपने भाई को समझाकर सही किया या गलत, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।